बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे घरों पर रोटियाँ बच जाती हैं और इन्हीं बची हुई रोटियों से हम आज बनाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाकर आपको मज़ा आने वाला है और आप कहेंगे कि हमारी रोटियां नहीं बचती, तो आप ख़ुद ही रोटियां बचाकर ये रेसिपी ज़रूर तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मुझे चाहिए बची हुई रोटियाँ। ये रात की बची हुई रोटियाँ हैं और ये 3 अदद मेरे पास रोटियाँ हैं। आप जितनी रोटियों की रेसिपी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप रोटियाँ कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब एक रोटी को उठाना है और इसको फ़ोल्ड कर लेना है। चाहे तो 2 भी साथ में फ़ोल्ड कर सकते हैं। एक फ़ोल्ड करेंगे तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब किसी तेज़ छुरी की मदद से हमने क्या करना है, इसके स्ट्रिप्स काट लेने हैं कुछ इस तरीके से। स्ट्रिप्स ना ही पतली हों और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। स्ट्रिप्स को काटते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि ये बराबर इक्वल साइज़ में हमारी रोटी कट कर तैयार हो जाए। अब हाथों की मदद से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 रोटियों को कट कर लिया है और एक प्लेट में शामिल कर दिया है। इसमें 1 चम्मच के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसके ऊपर छिड़क देंगे और हाथ की मदद से इस तमाम रोटियों पर हमने पानी लगा देना है ताकि जो हमारी रेसिपी बन रही है वो इस पर अच्छे से चिपक जाए। रेसिपी हमारी क्रिस्पी और क्रंची बने तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसी में शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का है और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से उठा कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें कुछ इसी तरीके से। अब इन तमाम रोटियों की स्ट्रिप्स को हमने साइड पर रख देना है। अब दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ एक चॉपर ले ली है मैंने। चॉपर में शामिल करूँगी 1 अदद मेरे पास है शिमला मिर्च जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है और 1 ही प्याज है दरमियाना साइज़ का, ये भी बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। अगर आपको शिमला मिर्च का जायका पसंद नहीं है तो आप कोई भी सब्ज़ी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इनको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने ले ली हैं उबले हुए आधा किलो आलू और इसमें शामिल करूँगी अभी जो हमने प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्चों का चॉपर में डालकर चॉप किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही मैं 1 मुट्ठी भरकर हरे धनिए का शामिल करूँगी। नमक शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ ही टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1/4 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर और शामिल करूँगी यहाँ पर हल्दी का पाउडर और खुश्क धनिए का पाउडर है हाफ़ टी स्पून के करीब। तमाम चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी हमारे ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने चाट मसाला डालना भूल गई थी तो हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डालने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो हमने दोनों हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी दे सकते हैं। आप ये स्नैक्स अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शाम की चाय हो या फिर कोई आपके गेस्ट आ रहे हों, आपने फटाफट से ये बनाकर तैयार कर लेने हैं तो बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। टिक्कियाँ यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी। मीडियम साइज़ की मैंने आलू की ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी तरह से तमाम आलू की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें डालूँगी हाफ़ कप के करीब
गंदम का आटा है मेरे पास, क्योंकि रोटियां भी तो आटे की बनी हैं, तो आज हम आटे से ही तमाम रेसिपी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसकी एक पतली सी स्लरी तैयार कर लें। स्लरी में कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। देखें स्लरी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब एक टिक्की को उठाना है और इस स्लरी में डाल देना है। अच्छी तरीके से डिप कर लें और इसकी जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर आटा स्लरी का निकलेगा उसको निकाल लें और दूसरी साइड पर हमने जो रोटियाँ बना कर रखी थी स्ट्रिप्स काट कर इसके ऊपर डाल दें और इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लें। देखें कितनी मज़े की और टेस्टी सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और कोई कह भी नहीं सकेगा कि आपने बची हुई रोटियों से ये मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी और टेस्टी सी रेसिपी बनाकर तैयार की है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको तो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह से मैं तमाम टिक्कियों की कोटिंग कर लूँगी और कोटिंग आपने ज़्यादा नहीं लगानी, बस दरमियाना ही साइज़ में आपने अच्छे तरीके से इसको टिक्की को कोट कर लेना है ताकि टिक्की हमारी बिखरे नहीं, टूटे नहीं। तमाम स्नैक्स मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया था। आपका ऑयल अच्छा खासा गरम होना चाहिए, तभी ये स्नैक्स क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब यहाँ पर गर्मी की वजह से शूट होने से मेरे पास से रह गया था। मैंने इसकी साइड को 5 मिनट के बाद चेंज किया था और कलर आने पर मैंने इनको उतार लिया था। गर्मी की वजह से मोबाइल मेरा बंद हो गया था तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, तो जिसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। चलें जी, ये मज़ेदार से और क्रिस्पी से स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब शाम की चाय हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स, आप इसे दे सकते हैं। बच्चे बड़े ही शौक़ से खाएंगे और आपकी बची हुई रोटियां भी वेस्ट नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो एक दफ़ा रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।